क्या जनसुराज के लिए, क्या प्रशांत किशोर के लिए टाइगर जयराम महतो झारखंड से चलकर बिहार आएंगे? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। मेरे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, इनसे सवाल करते हैं। भैया देखिए, सबसे पहले तमाम दर्शकों जो भी देख रहे हैं उनको जोहार। सवाल सबसे बड़ा, बिल्कुल सवाल सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, चूंकि महागठबंधन के एक हिस्सा है, महागठबंधन में जेएमएम है, तो बिहार आकर हेमंत सोरेन जी तेजस्वी जी के लिए आवाज को बुलंद किए थे। बिल्कुल हाँ। टाइगर जयराम महतो के लिए भी ये मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो की एंट्री भी बिहार में हो सकती है, क्योंकि बिहार से जो मांगे उठ रही है, टाइगर जयराम महतो के क्रेज को देखते हुए, रुतबे को देखते हुए, झारखंड में जो टाइगर का क्रेज रहा उसको देखते हुए बिहार के लोग भी चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो बिहार आए। लेकिन क्यों आएंगे? अब बिहार, कोई भी राजनेता चाहता है कि उसका विस्तार जो है पार्टी का वो हर जगह हो, जैसे अपना तो पार्टी के प्रचार करने की जनसुराज को प्रचार करना। अब वही उसी पॉइंट पे आ रहे हैं राम कुमार जी। देखिए, जनसुराज यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी कहिए, बिहार में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं। बिल्कुल, जनसुराज इंडिपेंडेंट है। जनसुराज न अभी बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, यानी कि न एनडीए गठबंधन के साथ है, और ना ही जनसुराज आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, या जेएमएम का है, जो भी महागठबंधन है उसके साथ है। अपने बल पे तो अब जनसुराज अपने अकेले बलबूते पर वो बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहा है। अब बात को समझिए, जिस तरीके से झारखंड में चुनाव था, झारखंड विधानसभा चुनाव पिछले साल 2024 में था, उस समय टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी जो जेएलकेएम थी, जेएलकेएम भी अकेले चुनाव लड़ी थी। जेएलकेएम को भी ऑफर था कि आप मेरे गठबंधन में शामिल हो जाइए, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि मैं किसी भी गठबंधन में शामिल। कौन सा पार्टी से उनको आया था? नहीं, उनको हर पार्टी से था। उनको अच्छा। तो उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था। अच्छा, टाइगर जयराम महतो को, लेकिन वो भी ठुकरा दिए। वो टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि अकेला लड़ेंगे इस बार, देखते हैं कि हमारे अंदर क्या पावर है। गठबंधन से लड़ने से अच्छा हम हर सीट से लड़के देखते हैं मेरे अंदर क्या पावर है। वही है बात अभी बिहार में जनसुराज की। जनसुराज भी अकेले दम पर लड़ना चाहती है, क्योंकि जनसुराज जो है बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए और अपनी सरकार बनाने नहीं आया। जनसुराज आया है बिहार की जनता को एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों से निजात दिलाने। अच्छा, वो लोग जो महागठबंधन से भी उब चुके हैं, वो लोग जो एनडीए से भी उब चुके हैं, मतलब कि जिनको ना आरजेडी पसंद है, जिनको ना कांग्रेस पसंद है, जिनको ना बीजेपी पसंद है, जिनको ना जेडीयू पसंद है, वो अब सोच रहे हैं कि हम जाए तो जाए किसके पास। तो उसके लिए एक ऑप्शन आ गया है, जनसुराज। अब जनसुराज जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है कि जो लोग आरजेडी की सरकार को देख लिया, लालू जी के सरकार को देख लिया, जो लोग जेडीयू नीतीश जी की सरकार को देख लिया, और देखने के बाद अब लगा कि नहीं भैया, अब लालू जी के राज में जो जंगल राज था वो चला गया। अब जो है नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर चला गया, ये भी हटाओ। तो अब लोग नया चेहरा देख रहे हैं, लेकिन लोग अब नया व्यवस्था देख रहे हैं, और इसके लिए जनसुराज आई है। और बोलिए टाइगर जयराम महतो जी अगर बिहार आने की सोचे तो आप जरा बताइए कि टाइगर जयराम महतो जी किस गठबंधन में जाएंगे? महागठबंधन में जाएंगे तो वो जेएमएम हो गया, उसमें जेएमएम है, तो खुद झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी जेएमएम में कहां शामिल हुए? फिर अगर वो बीजेपी के एनडीए अलायंस में जुड़ना चाहे तो फिर वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड में आजसू पार्टी जो विरोधी पार्टी है एकदम जेएलकेएम का, वो बीजेपी के साथ है, तो वो भी नहीं हो सकता है। अगर टाइगर जयराम महतो बिहार में एंट्री करना चाहेंगे तो वो एक ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जनसुराज। क्योंकि इसके अलावा टाइगर जयराम महतो जी अपने मुंह से बोले हैं, समर्थन भी किए, मुंह से टाइगर जयराम महतो जी बोल चुके हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो मुझे अलग लगता है, अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में। प्रशांत किशोर जी नहीं बोले हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के नेता टाइगर जयराम महतो जी की बड़ाइयां करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं
मैं जैसा मानता हूं कि टाइगर जयराम महतो जी को या फिर जयंत सुराज को भी एक दूसरे से कनेक्शन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक समस्या है। समस्या ये है कि टाइगर जयराम महतो जी जो है वो कई सारे ऐसे भाषण हैं जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि बाहरी भाषा ना चलतो। अच्छा, जिसमें उन्होंने मतलब बाहरी भाषा को, चाहे वो बिहार का भाषा हो या उत्तर प्रदेश का हो या कहीं और का भाषा हो, तो उनका वो विरोध कर चुके हैं। तो इसलिए टाइगर जयराम महतो जी ऐसे देखिए, वो झारखंड के बेटे हैं, तो सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो अपने झारखंड की माटी का ख्याल रखे, झारखंड के रीति रिवाजों का वो बचाव करे, झारखंड के संस्कार संस्कृति जो है उसका वो रक्षा करे। तो उस हिसाब से अगर वो बोलते हैं कि हमारे झारखंड में हमारे यहाँ का भाषा होना चाहिए, चाहे हमारा जो खतियान 1932 लागू होना चाहिए, तो वो अपने जगह, वो अपने राज्य के बेटे हैं, तो वो सोचेंगे वहां तक वो सही है। लेकिन टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है, जो सोच है, जो बोलने की शक्ति है, या जैसे वो इंसान है, इससे लोग प्रभावित होते हैं बिहार में भी या अन्य प्रदेशों में भी, कि वो इंसान का जो वो चीज है वो बढ़िया है। बिल्कुल। भले ही वो बिहारी को लेकर के, चाहे अन्य प्रदेशों को लेकर के, ऐसे उनके मन में गिला शिकवा नहीं है कि हाँ वो बिहार का है तो ऐसा कुछ नहीं है। मानते वो सभी को है अच्छे से ही, लेकिन हाँ अब चूंकि वो राजनेता है, उनका फर्ज पहले बनता है कि अपना माटी का वो ख्याल रखे। लेकिन भैया कहना चाहते हैं आपको कि आपको तो डायरेक्ट वहाँ भी संपर्क है और यहाँ भी संपर्क है, मतलब सीधे हम समझाना चाहते हैं कि यहाँ भी संपर्क है और यहाँ भी संपर्क है, तो डायरेक्ट फोन से ही समझा दीजिए, वीडियो के माध्यम से समझाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, फोन से समझाना या वीडियो से समझाना नहीं, हम सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये जो कोई भी, देखिए, अगर जन सुराज भी है वो भी सोचेगी, अगर प्रशांत किशोर जी अगर देख रहे हैं, अब देखिए ऐसे समझाते हैं, तेजस्वी यादव जी जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बुला लिए प्रचार करवाने के लिए। अच्छा, और जब एम.के. स्टालिन आए तो सारा बिहारी जो है गाली देना शुरू कर दिया कि ये एम.के. स्टालिन वही है तमिलनाडु में जो बिहारियों को गाली देता है, उसको इन्हें भी देखे हैं कुछ। यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या हुआ, तेजस्वी जी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ। लोग कहने लगे कि देखिए तेजस्वी यादव को, जो बिहारी को गाली देता है उसी को बुला रहे हैं। अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे हम ये तुलना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं राम कुमार भाई कि जन सुराज है वो भी थोड़ा सा देखेगी, प्रशांत किशोर जी भी थोड़ा सा समझेंगे, वो देखेंगे, बूझेंगे, समझेंगे कि अगर टाइगर जयराम महतो जी को वो अगर बुलाते हैं या ज्वाइनिंग करवाते हैं या जो कुछ भी है, तो उससे कहीं बिहार में कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी के पुराने अगर भाषणों को लेकर के अगर विपक्षी दल वाले अगर मान लीजिए कि जन सुराज के लिए प्रचार प्रसार करने या फिर पार्टी में शामिल होने के लिए या गठबंधन बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो जी बिहार आ गए, अब उसके बाद जो है विपक्ष वाला जो है वो जयराम महतो जी का जो पुराना वीडियो कोई हो बिहारी को लेकर कुछ बोले हुए हो, वो वीडियो को वायरल कर देगा, तो जन सुराज का फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर राजनीति में आप जो सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हर एक, देखिए हम लोग न छोटे लोग हैं, राजनेता लोग बड़े लोग होते हैं, ये लोग एक एक चीज को जो है बारीकी, हम जितना समझ रहे हैं इससे भी कई गुना ज्यादा वो लोग समझते हैं, और कई गुना ज्यादा वो लोग जो है एक एक कदम जो है फूक फूक कर रखते हैं। भाई चुनाव है बिहार में, लेकिन भैया हम बिहार में चुनाव है हम जानते हैं, लेकिन बिहार में तो जातिवाद होता है और जातिवाद होता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हैं जो आप भी जानते हैं कौन जाति साथ है, क्या प्रशांत किशोर जी जीतेंगे इस बार? सबसे पहला बात जो आपने बोले कि जातिवाद बिहार में होता है, ऐसा बात नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ जातिवाद होता है, झारखंड में भी जाइए जातिवाद होता है, उत्तर प्रदेश में भी जाइए जातिवाद होता है, गुजरात में भी जाइए, कुछ ज्यादा नहीं, हर जगह जातिवाद होता है, ज्यादा कहीं नहीं है, सब जगह ऐसा ही जातिवाद होता ही है। दूसरा सवाल आपका था कि प्रशांत किशोर जीतेंगे कि नहीं। देखिए अगर प्रशांत किशोर जी जीतेंगे या हारेंगे ये जनता के ऊपर है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर जी चुनाव हार गए तो वो हार प्रशांत किशोर की नहीं, बिहार की जनता की होगी। क्योंकि आप बताइए, छोड़िए हमारा, छोड़िए मुख्यमंत्री के लिए किसको आप समझते हैं कि बिहार में सही है, आप बताइए। देखिए बिहार के तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव बिल्कुल भी नहीं मुख्यमंत्री के लायक है। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री के लायक तेजस्वी यादव नहीं है। नीतीश कुमार जी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लिए, लेकिन अब वो इस योग्य नहीं है, बूढ़े हो चले हैं। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा प्रशांत किशोर जी आरोप लगा चुके हैं या बता चुके हैं सच्चाई कि वो एक हत्या के मामले में अभियुक्त है। अब कौन? चिराग पासवान जी को मौका मिलने वाला फिलहाल नहीं है। अब कौन सा चेहरा है जो बिहार के मुख्यमंत्री लायक है? प्रशांत किशोर, सीधी बात। तो प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव हार जाते हैं तो इसमें हार प्रशांत किशोर जी और जन सुराज की नहीं है, ये हार बिहार की जनता का है। क्योंकि अगला 5 साल फिर से बिहार जो है ऐसा ही घिसते चला जाएगा। बिहार में सड़क बना, बिजली बनी, ठीक है, लेकिन बिहार के लोगों को शिक्षा और रोजगार भी चाहिए, बिहार में पढ़ाई लिखाई अच्छी चाहिए,
रोजगार नहीं है बिहार में, तो इन सब चीजों पे खैर चर्चा तो हमारा वीडियो का था। टाइगर जयराम महतो जी को बिहार आना चाहिए, तो हाँ टाइगर जयराम महतो जी को बिहार आने का सोचना चाहिए, और अब आगे उनकी मर्जी। बुलाएंगे तब ना। अब प्रशांत किशोर जी या जनसुराज भी अगर अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो टाइगर जयराम महतो जी भी साथ बढ़ा सकते हैं। अब ये राजनीतिक चीजें हैं, अगर दोनों मिलकर के इसको बात करें तो देखें। बस मेरा ये कहना है कि टाइगर जयराम महतो जी का जो क्रेज और रुतबा झारखंड में है, प्रशांत किशोर जी का भी वही क्रेज और रुतबा बिहार में है। और अगर दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बम ब्लास्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही। साहब देख रहे थे मिस्टर बिट्टू सिंह। जोहार, जय हिंद। जय हिंद।